हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विघ्नहर्ता मैथ्स में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा 8th क्लास के अंदर, हायर क्लासेस में 8, 9, 10, 11, 12 में भी, कॉलेजेस में भी और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका बेसिक्स सिर्फ आज की वीडियो में सीखेंगे कि क्या होता है स्क्वायर, क्या होते हैं स्क्वायर रूट्स, कैसे इनको निकाला जाता है, स्क्वायर रूट्स को कैसे स्क्वायर को निकाला जाता है, व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को हम सीखेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। हम छोटी सी वीडियो बनाएंगे, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, इसको ध्यान से समझिएगा और इसको समझने के साथ साथ नोट भी कीजिएगा, क्योंकि जब आप नोट करेंगे चीज़ें तो आपको हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाएंगी, क्योंकि दीज आर द बेसिक्स ऑफ द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से समझना और सीखना। इसके बाद जब हम आगे करेंगे कि स्कूल के लिए करेंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करेंगे तो सेपरेट वीडियोज में करेंगे, लेकिन दिस वीडियो इज द बेसिक वीडियो फॉर बोथ स्कूल एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। जैसे आपसे कहते हैं फाइंड द स्क्वायर ऑफ वन। स्क्वायर ऑफ वन क्या होता है? जब स्क्वायर ऑफ वन हम निकालते हैं इट मीन्स होता है 1 की पावर 2, यानी 1 की 1 से ही मल्टीप्लाई कर, जितनी पावर होती है हमने सीखा है 7/6 में कि जितनी पावर होती है उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर के हम, यानी जो एक्सपोनेंशियल है, जितना एक्सपोनेंशियल है पावर 2 दी है तो हमें, और 1 की पावर है, ठीक है, बेस इज द 1, तो 1 को 2 टाइम्स 2 किया 1 1 जा 1। 2 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ 2 तो 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 × 2 4। स्क्वायर ऑफ 3 निकालना है तो 3 की पावर 2 कर देंगे हम, 3 × 3 3 3 9। स्क्वायर ऑफ 4 निकालना है, 4 × 4 16। 5 का स्क्वायर निकालना है, 5 5 25। 6 का स्क्वायर निकालना है, 6 36। 7 का स्क्वायर निकालना है, 7 7 49। 8 का स्क्वायर निकालना है, 8 64। 9 का स्क्वायर 9 9 81। 10 का स्क्वायर 10 10 100। तो यहाँ तक हमने देखा सिंपल चीज़ है, आपको सबको इजीली समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग करते आए हैं 6th 7th 8th में भी, 6th 7th में भी चीज़ें करते हैं और 8th में आप लोग सीख रहे हैं। दिस इज द बेसिक थिंग, राइट। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी अगली कहानी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आपको ऑलरेडी आता था पहले से। हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास राइट साइड में नंबर है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। इन सबको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर, ठीक है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। ये है परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4। 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3। तो दीज आर द रूट्स, ये स्क्वायर रूट हो जाते हैं और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाते हैं, ठीक है। रिपीट कर देता हूं, अगर आपसे पूछे 25 का स्क्वायर रूट क्या है तो 5 होगा, यानी ये वाले जो नंबर है 5 6 7 8 9 जितने, ये सब क्या हमारे स्क्वायर रूट्स हैं। अब देखिए 9 हमारे यहाँ पे क्या है, रूट्स के तौर पे काम है, परफेक्ट स्क्वायर है 81। यहाँ हम देखते तो 9 क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और स्क्वायर रूट क्या है उसका 3। तो ऐसा नहीं है कि कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो किसी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे 9 हमारा यहाँ क्या है 81 का स्क्वायर रूट है, लेकिन 9 3 का स्क्वायर भी है, तो वो कोई लॉजिक नहीं है कि अगर कोई नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें याद रखना है बेसिकली कि 1 का स्क्वायर 1 है और उस 1 का स्क्वायर रूट भी 1 है। 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है। 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है। 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 है, ठीक है। इसी तरीके से आगे सेकंड प्रॉपर्टी जो हमें बड़े ध्यान से समझनी है। आप देखिए इसके अंदर आपका 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, कहीं पर यूनिट डिजिट पे 2 नहीं आ रहा, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, 2 कहीं पर नहीं आ रहा है यूनिट डिजिट पे। 1 से 1 से 10 तक हमने किया स्क्वायर्स, तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में यूनिट डिजिट पे 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या 3 आ रहा है? 3 भी नहीं आ रहा है। क्या 4 आ रहा है? यस। 5 आ रहा है? यस। 6 आ रहा है? यस। 7 आ रहा है कहीं पर यूनिट डिजिट पे? 7 भी नहीं आ रहा है। क्या 8 आ रहा है? आप देखें 8 भी नहीं आ रहा है। 9, यस 9 आ रहा है, और 10 मींस 0 लास्ट में 0 भी आ रहा है। तो मींस किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में आपने देखा 2 3 7 या 8 नहीं आ रहा है। तो एक प्रॉपर्टी यहां से क्या जनरेट होती है, परफेक्ट स्क्वायर नेवर ends in
2, 3, 7 और 8। किसी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 नहीं आता। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, स्कूल्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है 8th क्लास में कि आपको 4 नंबर दे देगा, पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नीचे जो 4 नंबर दिया उनमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, आपको नंबर दे देगा सपोज 2, 3, 7, 8, या और इजी ले लेते हैं 1028, 4096, 841 और एक ऑप्शन हमारा है 900। तो हम देखें जिस नंबर के लास्ट में 8 आ गया, ठीक है, 2, 3, 7, 8 आ गया, तो दिस कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी जनरेट होती है जो कि इसी से ही लिंक्ड है। आप देखें जिस 10 का हमने स्क्वायर किया तो 10 10 जा 100, 20 का करेंगे तो कितना आएगा 20 20 जा 400। मीन्स जो जीरो है वो हमेशा पेयर में आएगी, ऑड टाइम्स नहीं आएगी। 2 जीरो आएंगी, उसका अगर मैं 200 का स्क्वायर निकालूं तो 200 इंटू 200 40,000, 1 2 3 4 0 2 2 4। ठीक है, पेयर्स में जीरो आ रही हैं, 4 जीरो आई हैं, 6 जीरो आएंगी, 8 आएंगी, 10 आएंगी, लेकिन कभी भी 1 3 5 7 जीरो नहीं आएगी, ऑड टाइम्स जीरो नहीं आएगी। तो देयरफॉर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स इन 2 3 7 और 8 और ऑड टाइम्स जीरो। जीरो भी ऑड टाइम्स नहीं आती परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में। ये भी प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। ठीक है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने इसमें कि अब स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है और स्क्वायर कैसे निकालते हैं। उससे पहले एक और चीज हम देखेंगे, यहीं पे इसी क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारा जो स्क्वायर होता है ऑड नंबर्स का वो हमेशा ऑड आता है। जैसे 1 का स्क्वायर हमने किया 1 आया, ऑड नंबर था, ऑड ही आया। 3 का किया 9, दोनों ऑड थे। 5 का स्क्वायर हमने क्या है 5 5 25, जो कि ये 5 भी ऑड था, 25 भी ऑड आया। 7 का देखा हमने 7 ऑड है, 49 भी हमारे पास ऑड आया। 9 का 81, दोनों ही ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर होता है। सिमिलरली इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है। 2 और 4 दोनों ही हमारे इवन है। 2 था तो उसका स्क्वायर 4, वो भी इवन आया। 6 हमारा इवन है, स्क्वायर 36 इवन आया। 8 इवन था, स्क्वायर इवन आया। 10 इवन है, स्क्वायर मींस प्रॉपर्टी इज स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज always an even number, square of an odd number is always an odd number। तो प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं, square of an even number is always an even number। ठीक है, और स्क्वायर of an odd number is always an odd number। ठीक है, बिल्कुल इजी चीजें हैं, बेसिक चीजें इस चैप्टर के बारे में। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे या आप स्कूल की क्लास 8 का जब इसको चैप्टर करेंगे, चैप्टर 5 में, तो दोनों के लिए ही हाईली यूजफुल है। स्टार्ट आपके यहीं से करेंगे, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम सीखेंगे कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, कौन कौन से मेथड है। 2 मेथड है, दोनों सीखेंगे, छोटे छोटे मेथड है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 576। 576 का स्क्वायर रूट निकाला है। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन में जाते हैं तो हम इसको लिखते हैं अंडर रूट 576। ये जो साइन है ये वाला, ये अंडर रूट होता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट का सिंबल है। ठीक है, इसके अंदर नंबर लिखते हैं जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, चलिए तो 576 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 2 मेथड होते हैं, हम पहले मेथड सीखेंगे जो हमारा इजी मेथड है, हमको पहले से काफी हद तक आता है, इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड।
फैक्टराइजेशन मेथड सभी क्लासेस में इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। 576 के हम फैक्टर करते हैं जो कि हमको आते करने, हम 6 से करते हुए आ रहे हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। देन 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ये हम सभी को करना आता है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, देन किया 2 से, तो 2 9 जा 18, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, अगेन 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। हमारे पास ये फैक्टर्स आए, इसको हम लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 बार हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स 2 है हमारे पास, 1 टाइम t का पेयर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हमने कर दिया, इजी चीज थी। अब हम बनाएंगे पेयर्स। इन दोनों का एक पेयर बनना है, जो दोनों ही जैसे हैं उसका एक पेयर बन जाएगा। इन दोनों का पेयर बनना है, इन दोनों का और इन दोनों का, ठीक है। हर पेयर से एक नंबर बाहर आ जाएगा। इस पेयर से बाहर आएगा 2, इस पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा, तीसरे पेयर से एक 2 बाहर आएगा, चौथे पेयर से एक 3 बाहर आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो हमारे पास आ गया 24, ठीक है दोस्तों। तो 576 का स्क्वायर रूट कितना हमारे पास 24 हुआ। क्लियर है। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत इजी मेथड था, ठीक है। इसके बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम उसके बाद देन अगला मेथड सीखेंगे, ठीक है। सपोज इसी तरीके से आपको कहा जाता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, थोड़ा सा नंबर एक बड़ा ले लेते हैं नंबर, ठीक है। सपोज हम लेते हैं 289, बड़ा नहीं है, टेबल थोड़ी बड़ी होगी। 289 के जब हम करते हैं तो हम देखते हैं हमारा किससे डिवाइड हो रहा है। लास्ट में 9 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। 8 2 10 और 9 19, टोटल 19 आ रहा है तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 9 आ रहा है तो 5 से भी नहीं होगा। 7 4 जा 28, 9 में 7 जा 7, तो हमारा 7 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 7 के अंदर 11 से देखेंगे, हम प्राइम नंबर से देखते हैं, इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। 11 से देखते हैं तो 9 2 11 माइनस 8, 3 आ रहा है ना, तो 11 से भी नहीं होगा। 13 से देखते हैं, 13 2 जा 26, 2 जा 29, 13 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट 17 से देखते हैं, 17 में 17, 11 बचा 119 हो जाएगा। 17 7 जा 119, अगेन 17 से क्या, 17 में 70, तो कितना है हमारे पास 17 इंटू 17 इक्वल्स टू 17 आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, इससे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। दीज आर द बेसिक थिंग्स। मैं अगेन बोल रहा हूँ, हम इसको दोबारा और करेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे चीजें, जो चीज़ हमने सीखी उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेसिक्स आपको आने चाहिए, ठीक है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन का हम सीखेंगे डिवीजन मेथड से, ठीक है। डिवीजन मेथड, ठीक है दोस्तों। डिवीजन मेथड से करेंगे सेम दोनों क्वेश्चंस का, ठीक है। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, थोड़ा सा हटके, ठीक है। पहला हम करेंगे 576। अभी आपने जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं नंबर हम यहाँ लिखते हैं, जब डिवीजन मेथड से करते हैं तो नंबर नीचे लिखा जाता है लाइन के, ठीक है। फैक्टराइजेशन वाले मेथड में सबसे लास्ट में हम पेयरिंग करते हैं, यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो लास्ट से पीछे से पेयरिंग करना शुरू करते हैं। इन दोनों का एक पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बनना तो सिंगल करेगा, ठीक है। अब आपको देखना है 5 को डिवाइड करिए, जैसे हम डिवाइड करते हैं सेम मेथड में। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इससे ज्यादा आ रहा है, स्क्वायर लेंगे आप, ध्यान रखिएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 जो हमारा 5 से बड़ा है, तो हम 3 का स्क्वायर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 2 जा 4, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में 4 के 1 बचा, अगला पेयर कॉपी करेंगे ऊपर से 76, ठीक है। जो नंबर यहाँ लिखा आपने वो यहाँ ऐड हो जाएगा 2 2 4, ठीक है। यहाँ आपको अब कुछ रखना है, जो आप यहाँ रखेंगे वही यहाँ रखेंगे और इस डिजिट से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 4 है 1 रख दिया तो 41 हो गया, 1 से इंटू किया 41, जो कि छोटा आ रहा है इससे काफी। चलिए अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा 42, अगर यहाँ 2 रखेंगे 42 हो जाएगा, तो इंटू 2 से करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अभी भी छोटा आ रहा है, ठीक है, तो 2 भी रखेंगे। अगर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 43, तो इंटू करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 अभी छोटा है। चलिए अगर 4 रखेंगे तो क्या किससे इंटू करेंगे 4 से, 4 4 जा 16 रेज़ बाय 1, 4 4 जा 61 17, मैच कर रहा है। 4 यहाँ रखेंगे, यहाँ भी 4 रखेंगे, इस 4 से इसकी मल्टीप्लाई की मैंने कितना है 176,
है ना। कुछ नहीं बचा नोट करने के लिए। ये जो आपके पास है ये आपका स्क्वायर रूट है 24, ठीक है। यही आंसर हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से आता है, यही हिस्सा है, कोई चेंजेस उसमें नहीं होता, मेथड चेंज है लेकिन आंसर विल बी द सेम, ठीक है। चलिए अगला हम करते हैं, हमारे पास था 289। ठीक है दोस्तों, तो 289 है। अगेन पेयरिंग पीछे से करेंगे। हम देखते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 तो ज्यादा हो जाएगा इससे, तो 1 का स्क्वायर लिया, 1 1 जा 1, मेरे पास 1 बचा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगला पेयर बता रहा है 89। ये 1 यहाँ हम ऐड करेंगे, 2 आ गया हमारे पास। यहाँ आपको नंबर रखना है, जो यहाँ रखेंगे वो यहाँ आएगा और इसकी पूरे की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर सपोज यहाँ 1 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 1 जा 21, बहुत छोटा हो जाएगा। 2 रखते हैं तो ये रफ का पार्ट है, ठीक है। 44 अभी भी छोटा है। 3 रखेंगे तो 23 3 जा 69, अभी भी छोटा हो रहा है। 4 रखेंगे 24 4 जा 96, अभी भी छोटा है इससे काफी। थोड़ा बड़ा रख के देखते हैं, 6 रखते हैं, 6 6 जा 36, 8 बाय 3, 6 2 12 3 15, अभी भी छोटा आ रहा है। 7 रखेंगे तो 7 रखेंगे तो 27 7 जा 7 7 जा 49, रेज़्ड बाय 4, 7 2 जा 80, 14 4 89, 189 आ रहा है। यहाँ हम 7 रख देंगे, यहाँ भी 7 आ जाएगा तो 189। आगे कुछ नोट करने के लिए नहीं बचा, तो क्या हमारा आंसर आया 17। तो वही आंसर आएगा अगेन जो आपका फैक्टराइजेशन मेथड से आया था। दीज आर द मेथड्स, ठीक है। दोनों मेथड से, ये 2 मेथड है, दोनों हमने सीखे अच्छे से, ठीक है। अब आपको अगर कोई डाउट आता है इसके बारे में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों इनको अच्छे से सीखना है, नोट करना है, ताकि अब जो मैं अगली वीडियो आपको दूंगा तो स्पेसिफिकली या तो 8th क्लास के लिए दूंगा या फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दूंगा। उस दोनों के लिए अलग अलग रहेगी, ये दोनों के लिए कॉमन वीडियो है, दोनों आप इसको देखिए ताकि आपकी जो बेसिक्स है वो पहले से अच्छी हो जब हम स्टार्ट करें चैप्टर को। जब आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तो और इंप्रूव करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसको प्लीज देखिए, अच्छे से वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग उसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, थैंक यू।